समित चौहान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के, कि इस समय निफ्टी को किस तरह से वो ट्रेड करेंगे। हाय समित, गुड मॉर्निंग। बताइए, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, 8500 के नीचे खुला जरूर, लेकिन देखिए हर मिनट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है बाजार। क्या लॉन्ग साइड पर प्ले करेंगे या उछाल में बिकवाली की रणनीति रखेंगे? जी मतलब जैसे आपने बताया कि 8500 के नीचे खुलने के बाद निफ्टी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, ये थोड़ा सा हमारे लिए सरप्राइजिंग था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक थोड़ा फॉलो थ्रू सेलिंग आए, बट वो आया नहीं है। बट जो हमारी रणनीति लास्ट 3-4 वीक से रही है हर एक बाउंस पे सेल करने की, वही रणनीति से हम कंटिन्यू रखेंगे। 8500 8520 के जो इनिशियल टारगेट्स थे वो ऑलरेडी मेट हो गए, बट अभी पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम सूनर और लेटर 8500 के नीचे ड्रिफ्ट हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे विद अ मोमेंटम प्ले। एक छोटा स्टॉप लॉस होगा कल के हाई के ऊपर, 8555 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स हम जैसे ही 8490 ये लेवल ब्रेक होता है हम अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर एक पोजिशनल टारगेट के हिसाब से 8400 8350 ये लेवल्स भी निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो उछाल में बिकवाली की राय निकल कर आ रही है समित की तरफ से। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर उनकी नज़र है, फिर उनके ट्रेडिंग टिप्स जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और कौन से वो छोटे स्टॉक्स हैं जहां बड़ा उछाल आज देखने को मिल रहा है। आशीष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज के साथ। देखने को मिल रही है मार्केट में, और तत्काल ट्रेडिंग आइडिया हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था सुमित बगड़िया का, और अब आप देखिए वो शेयर किस तरह से ऊपर मूव करना शुरू कर रहा है। पिछले 10 मिनटों में और तेजी होती हुई, और पहला टारगेट था सुमित का 166 का, तो बिल्कुल देखिए वहां पर पहुंचता हुआ, और 166 निकालेगा तो 170 तक जा सकता है। 5% की तेजी हिंडाल्को जैसे शेयर में इस समय आपको देखने को मिल रही है। तो आज एक्शन भरपूर है, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में कहां पर एक्शन है ये हम जानेंगे। हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ेंगे। आशीष, बताइए कहां पर नजर है आपकी? बिल्कुल, बाजार का मूड काफी बेहतर आज के दिन, और स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस एक बार वापस लौटता हुआ 3/4% का उछाल, और 2 सबसे एक्टिव स्टॉक्स जो है वो आप ही लोग ने कुछ देर पहले चर्चा करी थी, और बहुत तगड़ा मोमेंटम है। रजत बोस का पिक श्रीराम EPC 20% के अपर सर्किट पे जाता हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में। वहीं संदीप जैन का जो आज सुबह का पिक था पहला सौदा के दौरान, मुथूट कैपिटल सर्विसेज 10% का अपर सर्किट इस काउंटर में भी लगता हुआ। इसके अलावा खबरों वाले स्टॉक्स, क्योंकि मूड अच्छा है तो अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडो अमाइंस, इस कंपनी को यूएस रेगुलेटर से 10 प्रोडक्ट्स वहां के मार्केट्स में बेचने की मंजूरी मिली। श्री पुष्कर केमिकल्स के एक प्लांट में कामकाज शुरू हुआ, कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत हुई। ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छे खासी एक्टिविटी दिखाते हुए। इनके अलावा तमिलनाडु पेट्रो, गैलेंट मेटल, वेल्सपन इंटरप्राइजेस, स्टोर वन रिटेल, MT एडुकेयर, वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन तगड़ा है। और इनफैक्ट तमिलनाडु पेट्रो तो अब दिन के हाईस पे कामकाज करता हुआ। 2 पॉकेट्स ऑफ लेट बड़ी एक्टिव हैं, वो आपको याद होगा, चीनी की और पेपर की। आज फिर मौका मिला, आज फिर मूड अच्छा है, तो तमाम शेयर्स में हरकत देखने को मिल रही है। चीनी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, छोटे स्टॉक्स पौनी शुगर, अपर गैंजेस, KM शुगर, धरानी शुगर, अच्छी एक्टिविटी। पेपर स्टॉक भी सिमिलरली आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और वहां पे भी आज अच्छी गतिविधि देखने को मिल रही है। स्टार पेपर, रेनबो पेपर, श्रीरामा न्यूज प्रिंट, देखिए 5 से 11% की मजबूती है। कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप स्टॉक्स आज प्रेशर में, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। ILFS इंजीनियरिंग रिजल्ट्स का रिएक्शन, शिनोजन कंपनी, मंधाना, इन तमाम स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एक्शन तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ही है साफ तौर पर। विधि डाइज एक और ऐसा स्टॉक था आशीष, जो कुछ देर पहले पहला सौदा में संदीप जैन ने सुझाया था, वहां पर भी देखिए तेजी हो रही है। हिक्काल अभी देखिए पिछले 10 मिनटों में किस तरह से तेजी दिखा रहा है। तो छोटे मझौले शेयरों में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज एक्शन भरपूर है, लेकिन आपके लिए कहां पर एक्शन है चलिए बताते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूछते हैं इस समय उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। समित, बताइए कहां नजर है आपकी? देखिए, निफ्टी पे थोड़ा कॉशियस स्टांस है, तो उसके साथ एक शॉर्ट साइड पे हमने एक स्टॉक पिक किया हुआ है जिसमें मारुति है।
हालांकि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है इसने लास्ट 2-3 महीनों में, बट कहीं ना कहीं हमने लास्ट 3-4 दिनों में देखा है कि ये स्टॉक को 5900 के आसपास एक काफ़ी मेजर हर्डल बन चुका है। तो हमें लग रहा है कि इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 5900 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट आने वाले 3 या 4 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 4 to 5% डाउनसाइड हो सकती है मारुति में, तो 5600 के टारगेट्स होंगे। और दूसरा स्टॉक होगा बाय साइड पे होगा बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स को, अगर लास्ट 1.5-2 साल के हम प्राइस एक्शन देखें तो। हालांकि रिसेंटली हमने एक डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग देखी है हायर एंड से, बट अभी काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें बाय की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1090 और स्टॉप लॉस 1005 का होगा। ऑलराइट, चलिए तो एक तेजी का कैंडिडेट, एक गिरावट का कैंडिडेट, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और नज़र रखिएगा हिंडाल्को पर, क्योंकि सुमित ने कुछ देर पहले तत्काल ट्रेडिंग आइडिया में 166 का लक्ष्य आपके लिए बताया था, वो हासिल हो चुका है और अब 170 की तरफ ये शेयर बढ़ता हुआ। लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ ही, क्योंकि एक्शन यहीं पर है और ब्रेक के बाद आगे का एक्शन हर्षदा लेकर आएंगी और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 एक्सपर्ट्स, मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के अमित हर्षेकर।